अबे इस बार तो ऐसा माल लेके आया हूँ, कसम अल्लाह पाक की, पूरे मोहल्ले में कोई लेके नहीं आया होगा। हाँ, अरे सारे ही जानवर पोपट है, पोपट एकदम तंदुरुस्त और तगड़े। बस ये एक ऊंट थोड़ा सा बीमार निकल आया है। अब सोच रहा हूँ कि ये मैं किसको खपाऊं। अरे कोई ना कोई बेवकूफ गाहक ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऊंट तो ऐसे ही खड़ा रह जाएगा। हाँ, शाबाश मेरे शेरू, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। जीता रहे। तूने तो आज मेरा नाम रोशन कर दिया। तूने क्या ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है और क्या जीत के आया है। मैं ऐसे ही थोड़ी ना कहता हूँ कि मेरा मुर्गा बेमिसाल है। ये साला रोज अपने मुर्गे के साथ बैठ के चिकनी चपड़ी बातें करता है और मेरा दिल जलाता है। अरे क्या हसीन मुर्गा है इसके पास। काश ये मुर्गा मेरे पास होता तो मजा ही आ जाता। मैं किसी तरह से इसका ये मुर्गा इससे लेकर ही छोड़ूंगा। हाँ, हलीम 12 मसाले, गरम गरम खा ले, गरम गरम खा ले। अरे मेरा हलीम लाजवाब, एक बार आओगे बार बार खाओगे। अरे शरीफ भाई, लगता है कि इस बार ईद पर कुछ अच्छा करने का इरादा है तुम्हारा। अरे इस बार ईद पे बड़ी कुर्बानी करूँगा, देखना पूरा गांव वाह वाह करेगा। भाई अब्बा मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तो बस वो मुर्गा चाहिए। तुम कहीं से भी करके मेरे लिए वो मुर्गा ला के दो। अबे क्या पागल हो रहा है, वो हलीम वाले का मुर्गा मैं तुझे कहाँ से लाके दूं। अरे वो मुर्गा तो उसके बेटे का है और वो उस मुर्गे को अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो क्या पागल हुआ है जो अपना मुर्गा तुझे लाके दे देगा। अब्बा तुम्हें नहीं पता, वो हलीम वाला बहुत लालची है। इस ईद पे बड़ी कुर्बानी करना चाहता है, बड़ी कुर्बानी। तुम अपना बीमार ऊंट उसको दे दो और उसके बदले मुर्गा उससे ले लो। इसी बहाने तुम्हारा बीमार ऊंट भी ठिकाने लग जाएगा। हाँ, अबे बात तो तूने बड़े पते की है। इस तरह मेरा बीमार ऊंट भी ठिकाने लग जाएगा और वो खूबसूरत तंदुरुस्त मुर्गा भी तुझे मिल जाएगा। शाबाश, जीता रहे। अरे क्या दिन भर अपने मुर्गों के साथ लगा रहता है, जाके कोई काम काज भी कर ले। सलाम अलैकुम शरीफ भाई, क्या हाल है? क्या बात है, इस बार ईद की कोई तैयारी नहीं की तुमने? अरे इस बार ईद पे बड़ी कुर्बानी करूँगा, देखना पूरा गांव वाह वाह करेगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कसम अल्लाह पाक की। मैं तो कहता हूँ कि इस बार तुम गांव में सबसे बड़ी कुर्बानी करो। अरे मैं एक बड़ा ऊंट लेकर आया हूँ। हाँ, तुम चाहो तो तुम्हारे घर में वो जो 2 मुर्गे हैं ना, उसके बदले वो ऊंट मुझसे ले लो और बड़े ऊंट की बड़ी कुर्बानी करो। अरे सब वाह वाह करेंगे, वाह वाह। अरे जावेद भाई, कहते तो तुम ठीक ही हो, ये ऊंट बहुत बड़ा है और अगर मैंने इसको ज़िबा किया तो मेरी तो पूरे मोहल्ले में वाह वाह हो जाएगी। तो बस फिर फैसला हो गया शरीफ भाई, अपने वो मुर्गे मुझे दे दो और मेरा ये ऊंट तुम रख लो। अरे अब्बा तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम तो सच में मेरे लिए ये मुर्गे ले आए। क्या बात है तुम्हारी। वैसे हलीम वाले चाचा ने इतनी आसानी से ये मुर्गे तुम्हें दे कैसे दिए? अबे तू अपने बाप को जानता नहीं है। अरे बड़े बड़े मसले खड़े खड़े हल कर देता हूँ मैं। और वो हलीम वाला तो वैसे भी एक नंबर का पागल आदमी है। उसने अपने बेटे को बताए बगैर ही मुर्गे उठा के मुझे दे दिए और मेरा बीमार ऊंट रख लिया। इसी बहाने मेरा बीमार ऊंट भी ठिकाने लग गया और तुझे मुर्गे भी मिल गए। बोलू देख मैं कितना बड़ा ऊंट लेके आया हूँ। अरे वो तेरे छोटे छोटे 2 मुर्गे थे जिसके बदले हमें ये इतना बड़ा ऊंट मिल गया। देख अब हम बड़ी कुर्बानी करेंगे, सारा गांव देखेगा। हाँ
अरे अब्बा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? वो मेरे चांद से प्यारे मुर्गे तुमने उस झूठे आदमी को उठा के दे दिए। अरे वो तुम्हें पागल बना रहे अब्बा। उसका ये ऊँट बीमार है और बीमार जानवर की कुर्बानी नहीं होती। कुछ तो खुदा का खौफ करो। अरे तेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। बड़ा आया मुझे समझाने वाला, जा अपना काम कर। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मैं आपसे अपने वालिद साहब के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे भोलू, ये तो वाकई बहुत संगीन मसला है। इस तरह तो आपके वालिद साहब की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बताया। चलिए मेरे साथ, हम चलकर आपके वालिद साहब को समझाते हैं। अरे भैया, अब की बार बड़ा ऊँट कुर्बान कर रहे हो, क्या बात है तुम्हारी। अरे बाजी, आप ये भी तो देखें कि मैं हलीम वाला होकर भी ईद पे इतना बड़ा ऊँट कुर्बान कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मेरे घर भी गोश्त भिजवा देना। मैं अब की बार कुर्बानी नहीं कर रही हूँ, ज़रा मेरा भी ख्याल कर लेना। अस्सलाम वालेकुम शरीफ साहब, मैंने सुना है कि इस बार आप ईद पर ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने आपको ऊँट की कुर्बानी करने की तौफीक दी है। लेकिन मैं कुर्बानी के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें और कुछ अहम नुकात आपको बताना चाहूँगा। जब हम अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करते हैं तो वो जायज़ और हलाल पैसों से की जाती है। मुझे यकीन है कि आपका पैसा जायज़ और हलाल ही है। आप हलीम बेचकर पैसा कमाते हैं, जो कि एक हलाल ज़रिया है। लेकिन जब भी हम अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करते हैं तो वो नुक्स से पाक होनी चाहिए, यानी कि आपका कुर्बानी का जानवर किसी भी तरह के नुक्स का शिकार ना हो। लेकिन जो ऊँट आप राह खुदा में कुर्बान करने जा रहे हैं वो नुक्स वाला है, यानी कि वो बीमार है, लिहाजा उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। दूसरी जानिब आपने ये ऊँट अपने मासूम बच्चे के मुर्गे देकर उसके बदले में लिया है, लिहाजा रद्दो बदल की चीज़ पर भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बेहतर होगा कि आप ये नुक्स वाला ऊँट उस शख्स को वापस कर दीजिए और अपने मुर्गे वापस ले लीजिए और जाकर बाज़ार से कोई तंदुरुस्त बकरा ख़रीद लाइए। यकीनन वो कुर्बानी बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुजूर कबूल होगी क्योंकि वो नुक्स से पाक होगी। मौलवी साहब, आप ठीक कहते हैं। मैं बड़ी कुर्बानी की लालच में आकर गुनाह करने जा रहा था। एक तरफ मैं नुक्स वाला जानवर ज़बह कर रहा था और दूसरी तरफ अपने मासूम बच्चे का दिल दुखा रहा था। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका शुक्रिया। अबे अब्बा, ये क्या हो गया? वो तो तुम्हारा बीमार ऊँट यहीं छोड़ के चला गया और मुर्गे वापस ले गया। अब हम क्या करेंगे? अबे ये तो उल्टा काम हो गया। लगता है हलीम वाले को अकल आ गई। अब्बा, आपने बहुत अच्छा किया जो उस बेईमान आदमी का ऊँट उसको वापस कर दिया, और अब हम खुशी खुशी अपना बकरा कुर्बान करेंगे। ये कुर्बानी छोटी ज़रूर होगी, लेकिन राह खुदा में कबूल होगी इंशाअल्लाह।